महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बास मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिंध और बलोचिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान। PTMA की खैबर पख्तूनख्वा में 5 से 11 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। दरिया चित्राल, दरिया सवाद, दरिया पनघोड़ा और दरिया काबुल में तोग़यानी का खदशा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी। II चुंदरीगढ़ रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स, सदर साइट समेत कई इलाकों में मौसम खुशगवार। कराची के इलाके औरंगी टाउन, मोमिनाबाद में फायरिंग, 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। जहां बहक अफराद की शनाख्त गौसुद्दीन, गुलबत खान और अमीन के नामों से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल गौसुद्दीन रिश्तेदारों के साथ बेटी के घर आया हुआ था। झगड़े के दौरान दामाद, उसके वालिद और रिश्तेदारों ने फायरिंग कर दी। मरकजी मुलजिम फरार, मकतूल की बेटी का ससुर और रिश्तेदार मुलजिम गिरफ्तार। वज़ीर आज़म अज़रबैजान में 17वीं ECO सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। 2 रोज़ा इजलास आज से बाकू में शुरू होगा। शहबाज शरीफ अपने खिताब में अहम इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। रुकन ममालिक के दरमियान तिजारती, ट्रांसपोर्ट, राबतों और तवानाई के शोबे में ताउन पर बातचीत की जाएगी। दीगर ECO ममालिक के रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। भारत का पाकिस्तान के जवाबी हमले से खौफजदा होने का एतराफ। अमरीकी नायब सदर JD Vance ने नरेंद्र मोदी को फोन करके बताया था, भारत ने कुछ चीजें तस्लीम ना की तो पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला कर देगा। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने इंटरव्यू में असल बात उगल दी। सदर ट्रंप की तरफ से तिजारत बंद करने की धमकी पर जंगबंदी का दावा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अमरीकी हमलों से ईरान का जौहरी प्रोग्राम 2 साल पीछे चला गया। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन का दावा। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक B-2 बमबार तैयारों से 3 ईरानी एटमी तंसीबात फर्दो, नेतन्ज और इस्फहान तबाह हुई। अमरीका ने ईरान का एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन न करने का फैसला नाकाबिले कबूल करार दे दिया। महकमा खारजा का फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। ईरान की जानिब से अमरीकी बमबारी से फर्दो जौहरी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचने की तस्दीक कर दी। पाक फ़ज़ाइया के किसी भी सरबराह का 10 साल में पहला दौरा है। अमरीका एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की आला अमरीकी हुक्काम से मुलाकातें। अमरीकी महकमा खारजा का भी दौरा। अस्करी ताउन, तरबियती शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने की आज़म का यादा। बरतानिया ने जदीद होवरक्राफ्ट्स पाकिस्तान बहरिया के हवाले कर दिए। होवरक्राफ्ट्स की हवालगी की तकरीब लंदन में हुई, जिसमें पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के नेवल और दिफाई मशीर कोमोडोर जवाद हैदर ख्वाजा, दिफाई खरीदारी के अताशी कैप्टन मोहम्मद फैसल मंजूर और बरतानी वज़ीरात दिफा के नुमाइंदा कोमोडोर रिचर्ड वेल्स समेत दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये चैलेंज अब कबूल करो, साजिश के बजाय और गैर आईनी तरीके के बजाय। चैलेंज है आपको, आपकी ताकत को चैलेंज है, आपकी फुरनियत को चैलेंज है कि आप ये हुकूमत टबल करके दिखाओ। दम है तो हुकूमत गिराकर दिखाओ, गवर्नर राज भी लगा कर देख लें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का चैलेंज। ओहदा बानी PTI की अमानत करार दे दिया। तहरीक इंसाफ में दरार पैदा करना मुखालिफिन की भूल करार दे दी। मैंडेट चोरी करके मखसूस नशिस्तें छीनने का इल्जाम, कहा गिरफ्तार करके बानी के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला गया। बैरिस्टर गौहर ने तहरीक इंसाफ में दरार पैदा करना मुखालिफिन की भूल करार दे दी। वाज़ेह किया किसी से ज़ाती इख्तलाफ नहीं, बानी ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की। PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मामला ज़ेर गौर नहीं। मौलाना फजलुर रहमान से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने की किसी ने कोई बात नहीं की। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, कहा PTI हुकूमत और बानी की अमानत को गंडापुर अच्छे तरीके से संभाले हुए हैं। निजी चैनल से गुफ्तगू में राना सना का कहना था कि तहरीक इंसाफ को मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन वो मुसलसल मुज़ाकरात से इनकारी रहे। PTI जमहूरियत को डायलॉग से नहीं डेडलॉक से चलाना चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तख्ता उलटने की खबरों के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर फैसल करीम कुंडी और सरबराह ANP अहमद वली खान से मुलाकातें।
मुलाकात के बाद गवर्नर कुंडी ने वाज़ेह किया कि अपोजिशन के पास एक रुकन भी ज्यादा हुआ तो केपी हुकूमत तब्दील करना हक है, उसमें साजिश की कोई बात नहीं। वाज़ेह किया गंडापुर के खिलाफ साजिश के लिए उनके अपने लोग ही काफी हैं। पेशावर हाई कोर्ट में सानिहा सवाद केस की समाअत अदालत ने कमिश्नर मालाखंड, हजारा, कोहाट और DI खान को कल तलब कर लिया। गफलत के बायस 17 जानें चली गईं। सयाहों को बरवक्त क्यों रेस्क्यू नहीं किया गया? चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का इस्तफसार। दरिया सवाद के किनारे कायम तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन 62 अफराद की गैर कानूनी तामीरात भी गिरा दी गईं। जिला इंतजामिया ने पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में तजावुजात गिराई। दरिया सवाद के सैलाबी रेले में बह जाने वाले सियालकोट के 15 साला लड़के को छठे रोज भी तलाश न किया जा सका। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ड्रोन रेस्क्यू एहलकारों के हवाले कर दिए। सैलाबी सूरत हाल में लाइफ जैकेट्स, रस्सियां और दीगर अशिया पहुंचाने के लिए ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे। अमली मुजाहिरा भी किया गया। अदालती फैसले पर अमल दरामद के बाद PTI से मखसूस नशिस्तें वापस ले ली गईं। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत भी मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने 74 सीटें मुख्तलिफ जमातों में तकसीम कर दी। अपोजिशन जमातों की नशिस्तें कम होकर 98 रह गईं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की 21 मखसूस नशिस्तें बहाल। JUI को 8, नून लीग को 6 और पीपल्स पार्टी को 5 नशिस्तें मिली। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन और ANP के हिस्से में एक नशिस्त आई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक़लियतों की 4 नशिस्तों में से JUI को 2, नून लीग और पीपल्स पार्टी को एक नशिस्त मिली। पंजाब असम्बली में खवातीन की 24 मखसूस नशिस्तें बहाल। नून लीग को 21, पीपल्स पार्टी को 1, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग को भी एक नशिस्त मिल गई। अक़लियतों की 3 इजाफी नशिस्तों में से नून लीग को 2 और पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त मिली। सिंध असम्बली में खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी और MQM को एक नशिस्त मिल गई। पंजाब असम्बली में हंगामा करने के इल्जाम में 26 अपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस तैयार। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली जल्द इलेक्शन कमीशन में दायर करेंगे। स्पीकर ने 26 अपोजिशन अरकान के पंजाब असम्बली में दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा। मजमूई ज़खायर 14 अरब 51 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचे। गुज़िश्ता साल स्टेट बैंक के ज़खायर में 5 अरब 12 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद ट्रेन किरायों में भी इजाफा। रेलवे ने किराए 2% बढ़ा दिए। इत्तलाक तमाम मुसाफिर ट्रेनों, शटल सर्विसेज, सिलिवियंस गाड़ियों और एडवांस बुकिंग पर भी होगा। रेलवे हुक्काम के मुताबिक डीजल महंगा होने के बायस माहाना 10 करोड़ 90 लाख रुपए नुकसान हो रहा है। बाजूड़ बम धमाके में शहीद 3 सरकारी एहलकारों समेत 4 शहदा की नमाज जनाजा। चाक को चौबंद दस्ते की सलामी। डिप्टी कमिश्नर बाजोड़, DPO, कमांडेंट बाजोड़, स्काउट्स और शहदा के लवाहिकीन शरीक हुए। बाजोड़ की तहसील खार सादिकाबाद में धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार और 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए थे। कराची की तबाहाल सड़कें शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गईं। जेल रोड, स्टेडियम रोड, जौहर मोड़, मुनव्वर चौरंगी और डालमिया रोड समेत जिला शर्की की सड़कें तबाही की दास्तानें सुना रही हैं। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। गाड़ियों की जंपें और सस्पेंशन खराब होने शुरू हो गए। कराची के सबसे बड़े जिना अस्पताल में दवाएं गायब, इंजेक्शन खत्म, मरीजों के ऑपरेशन रोक दिए गए। अस्पताल में इंसुलिन सिरिंजेस, कैनोला भी दस्तयाब नहीं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक आइंदा साल का बजट जारी होने के बाद ही दवाएं दस्तयाब हो सकेंगी। इजराइल फौज की बर्बरियत जारी। गजा पर बमबारी से मजीद 80 से जायद फलस्तीनी शहीद। इजरायली फजाइये की बमबारी में इंडोनेशिया अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर मरवान अल-स्तान
अहलिया और बच्चों समेत शहीद हो गए। हमास के हमलों में एक और इजरायली फौजी भी हलाक जबकि 3 जख्मी हो गए। इंडोनेशिया के सदर का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 27 अरब डॉलर के कई मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। साफ तवानाई, पेट्रोकेमिकल समेत मुख्तलिफ शोबे शामिल। बरतानवी पार्लियामेंट ने फलस्तीन एक्शन ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। दारुल उलूम ने 385 वोटों की अक्सरियत से फैसले की मंजूरी दी। ग्रुप ने इजराइल के लिए बरतानवी हिमायत पर फौजी अड्डे में घुसकर तैयारों को नुकसान पहुंचाया था। फलस्तीन एक्शन ग्रुप और मुजव्वजा पाबंदी के खिलाफ फलस्तीनी एकजहती मुहिम का लंदन की डाउनिंग स्ट्रीट पर एहतजाज। प्ले कार्ड उठाए, सैकड़ों अफराद की एहतजाज में शिरकत। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को तौहीन अदालत केस में 6 माह कैद की सजा सुना दी गई। हुकूमत खत्म होने पर हसीना वाजिद बांग्लादेश से भारत फरार हो गई थी। इंडोनेशिया में बाली के करीब कश्ती डूबने से 4 अफराद चल बसे। 38 मुसाफिर लापता जबकि 23 को बचा लिया गया। समुद्र में तेज हवाओं और लहरों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। जापान में शन मुआइदा का आतिशफशा 10 रोज में दूसरी बार फट गया। आतिशफशा की उड़ती राख करीबी आबादी पर गिरती रही। पहाड़ के ऊपर से गुजरने वाले जहाज़ों के मुसाफिरों ने मनाजिर कैमरे में कैद कर लिए। पाकिस्तान हॉकी टीम के ऑफिशियल्स बैरूनी मुल्क होटल से बगैर बिल अदा किए फरार हो गए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को $10,000 अदा करना पड़े। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राबता का इंकशाफ। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान फाइनल सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच बन गया। मैच व्यूवरशिप 1 अरब 40 करोड़ रही। गुज़िश्ता सीजन के मुकाबले में ब्रॉडकास्ट व्यूवरशिप कई गुना ज्यादा रही। PSL 10 की एवरेज टीवी रेटिंग 8.5% रही। PSL इंतजामिया और स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुलाकात में PSL 11 से मुताल्लिक तबादला ख्याल भी किया गया। लाहौर में कौमी क्रिकेटर्स का स्किल्स डेवलपमेंट कैंप खत्म। आखिरी रोज सिनेरियो बेस मैच खेला गया। नसीम शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर की बॉलिंग में कम से कम रन्स देने की मशकें। T20 कप्तान सलमान आगा स्पिन बॉलिंग कराते रहे। बैरून मुल्क छुट्टियों पर गए बाबर आजम ने भी प्रैक्टिस मैच खेला। पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम ने इंडोनेशिया को 2-0 से हराकर विमेन एशियन क्वालिफायर्स में पहली कामयाबी समेट ली। नादिया खान और सोहा हिरानी ने गोल दागे। जीत के साथ कौमी टीम ग्रुप में दूसरे नंबर पर आ गई।